नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्राइम केस की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और पूरा हैरान कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं देवरिया के, जो देवरिया डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। वहां पे नौशाद हत्याकांड की, जिसमें एक पत्नी, उसका प्रेमी और उसका दोस्त, तीनों ने मिलकर के बेहद खौफनाक तरीके से एक मासूम पति की हत्या कर दी, जिसको ये उम्मीद भी नहीं थी कि उसकी पत्नी जो है ऐसा भी कर सकती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि इस दो हत्याकांड जो हुआ, इसमें हर डिटेल दूंगा आपको, पुलिस इन्वेस्टिगेशन बताऊंगा, मोटिव क्या था और समाज पर इसका क्या असर हो सकता है, वो सारी बातें हम करेंगे दोस्तों इसमें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी बायस के, बिना किसी कट के, पूरे तर्कों के साथ इस वीडियो में। और दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, यहाँ तक आ गया तो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि जो नौशाद है जिनका मर्डर किया गया वो थे कौन। देखिए दोस्तों, एक नौशाद जो थे मात्र 38 ईयर्स के व्यक्ति थे। उनका देवरिया जिले का भटौली गांव है, वह रहने वाले थे और उनको जो है दुबई में प्राइवेट कंपनी थी, वहाँ पे काम करते थे। साथ ही साथ वो परिवार के लिए कमाते थे। सब आजकल टाइम जो है हर एक फैमिली का जो मेंबर हो, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो या तो घर में जॉब करता है या घर के बाहर जॉब करेगा या कहीं ना कहीं बाहर काम करेगा हो। तो ऐसे ही नौशाद जो है दुबई में जॉब करते थे, हर 6 महीने पे जो है वापस आते थे और आ करके जो भी अपनी फैमिली उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे वो, ठीक है। और सोचिए, घर लौटे सिर्फ 10 दिन हुए थे उनको, जो है सोचे कि मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, उनके साथ रहूँगा, कुछ समय स्पेंड करूँगा। लेकिन उनको क्या पता था कि जो उनकी वाइफ है वो उनको मारने के लिए कैसे प्लानिंग कर रही है। दोस्तों आपको मैं ये भी बताऊँगा कि वो पकड़े कैसे गए। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने क्या गलती कर दी जिसकी वजह से उनको पुलिस ने पकड़ा, और वो गलती उनके लिए बहुत भारी पड़ गई। ठीक है दोस्तों, चलिए बताता हूँ आपको सब कुछ जो है। तो 19 से 20 अप्रैल 2024 की रात थी। सब अपने घर में ही थे, ओके। और उनकी पत्नियां रजिया जो थी और उनकी प्रेमी रोमन, दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था कि उनको जो है हम रास्ते से हटा देंगे। और आज का बात ट्रेंड चल गया। देखिए आजकल टाइम में जो है पहले लेडीज डरती थी कि हस्बैंड मेरा कैसा होगा, मारेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। अभी टाइम में जो है जो पुरुष समाज है उसमें डर का माहौल बन गया कि बीवी कैसे होंगी, उसके अफेयर है कि नहीं है, वो क्या क्या करने वाली है। मतलब देखिए नीला ड्रम चला, बाद में सूटकेस आया, अभी ये भी सूटकेस आ गया। तो बहुत खतरनाक तरीके से दोस्तों समाज में इतनी गंदी तरीके से फैल गए हैं। चलिए वो भी बातें करेंगे, पर इसको तो हम कहानी ख़त्म कर लेते हैं। तो रजिया ने नौशाद को पहले नीति गोलियाँ देने के बाद उसके साथ वो बेहोश हो गया। अब बेहोश होने के बाद रजिया ने अपना जो उसका प्रेमी रोमन था, रोमन जो था वो जो है नौशाद का भांजा था। मतलब सोचिए भांजा और मामी, मतलब एक तरह से मामी भांजा की कहानी है ये। जिस बेचारा मामा मारा गया फालतू में, है ना। उसके साथ हिमांशु को बुलाया और तीनों ने मिल करके गला घोट करके नौशाद को मार डाला। अब मामला यही ख़त्म नहीं हुआ। देखिए मार डाला ठीक है, हत्या के बाद 100 के टुकड़े किए गए। मतलब कितने बेरहमी लोग थे, कैसे लोग थे वो कि 100 के टुकड़े किए और चॉपर कुल्हाड़ी जैसी चीज़, मतलब शार्प चीज़ होती है उस तरीके से उसको मतलब उसको टुकड़े कर दिए गए उसकी बॉडी को। और टुकड़े करने के बाद एक ट्रॉली बैग जो आती है ना, ट्रॉली बैग में उसकी बॉडी को भर दिया गया। और सुनने में तो ऐसा भी आ रहा है इस समय कि पहले उसके बॉडी को एक छोटे बैग में भरा और छोटे बैग में नहीं आ रहा था तो फिर उसको उठा करके बड़े बैग में डाला गया। सब कितने मतलब कैसे लोग हैं यार, ये आदमी कहना के लायक भी नहीं है लोग, है ना। उसके बाद तो बेचारे नौशाद के तो मार दिया, मारने के बाद उसको भर दिया। और भरने के बाद उसको कहाँ छिपाया, आपको जान का ताजुब होगा दोस्तों। देवरिया से, मतलब जहाँ उसका घर है वहाँ से 55 किलोमीटर दूर, वहाँ पे जाकर उन्होंने मतलब उसके जो प्रेमी था जो उसकी वाइफ का प्रेमी था वो रोमन, और उसका जो दोस्त था वो दोनों मिल करके जो है क्या किए कि 55 किलोमीटर दूर ले जाकर के जो है एक गांव में खेत में जो है ट्राली को डाल दिया, दगा दिए। तो हुआ क्या कि अगली सुबह एक किसान थे जिनका नाम जितेंद्र गिरी था, वो अपने खेत में कुछ काम करने गए हुए थे। वहाँ ने देखा कि ट्राली बैग पड़ा हुआ था और उन्हें शक हुआ कि ट्रॉली बैग में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ हो जो अच्छी ना हो, मतलब कि हो सकता है किसी की बॉडी पड़ी, क्योंकि एक कॉमन चीज़ फैल गया, आप देख ही रहे हैं बहुत ही तरीके से। तो फिर जो है वहाँ पे जो है तुरंत 112 पे कॉल किया और वहाँ पे पुलिस पहुँची। पुलिस आई तो बैग को खोला तो शौक रह गई देख करके कि अंदर एक लाश का धड़ था, मतलब सर था, और पास ही एक बोरे में बाकी शरीर के हिस्से पड़े हुए थे। मतलब किस बेरहमी से बेचारे को मारा गया था। मारने के बाद जो है बैग में विदेशी सिम था और एक ऐसा चीज़ था जिसकी वजह से पुलिस ने पकड़ लिया
कि यही आदमी है और इसका ही मर्डर किया गया है। दोस्तों रजिया को ये उम्मीद नहीं थी कि उसने क्या गलती कर बैठी है। देखिए वो जो बैग था ना, नौशाद जब दुबई से आया था तो उसी बैग को लेकर के नौशाद वहाँ से आया हुआ था। उस पर आपको, अगर आपने एयरपोर्ट पर ट्रैवलिंग किया हुआ है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि जब भी आप कोई सामान ले जाते हैं ना या लेके आते हैं तो एयरपोर्ट वाले क्या करते हैं, एक बार कोड के साथ जो है आपके बैग में टैग करते हैं, मतलब आपकी डिटेल्स उसमें रहती है कि ये बैग इस व्यक्ति का है। तो वो जो टैग था ना एयरपोर्ट वाला, वो टैग जो है उस बैग में रह गया था। और वो रजिया जो मतलब उसकी जो वाइफ थी और जो लोग थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये टैग इसमें लगा हुआ है, और टैग के साथ ही उन्होंने वो गलती कर दी। बाद में जब जो पुलिस थी उसने जब देखा तो उसको जो है वहाँ पर टैग मिल गया, और टैग से उन्होंने क्या किया, एयरपोर्ट अथॉरिटी को फ़ोन किया, भैया ये टैग है, हमें इसकी डिटेल्स चाहिए। जब डिटेल दिया तो तुरंत सारा का सारा सीक्रेट खुल गया कि भैया ये व्यक्ति यहाँ का रहने वाला है और इस दिन यहाँ से यहाँ आया था। तो बाद में पुलिस जो है वहाँ घर पहुँचती है। घर पहुँचने के बाद जो है वहाँ पे उसको जो है खून से सना एक और सूटकेस मिलता है, छोटा सूटकेस, जिसमें वो डालने की कोशिश करते हैं उस बेचारे को, और हथियार बरामद होते हैं। बाद में रजिया लगती है रोने वहाँ पे, वो बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बाद में जब पुलिस जो है कड़ाई से पूछताछ करती है, भैया बताओ सही से कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, तो फिर रजिया सारा कुछ कबूल कर लेती है कि उसके प्रेम प्रसंग के रास्ते में नौशाद बाधा बन रहे थे, है ना। सोचिए, जो हस्बैंड 6 महीना घर से बाहर रह रहा था अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए जॉब करने के लिए, और उसकी वाइफ जो है मतलब उसको इतना मतलब वो नहीं था वैल्यू कि भैया मेरा हस्बैंड जो बाहर रह रहा है, इतना मेहनत के 2 रुपये कमा के ला रहा है मेरे लिए, और तुम उसको मारने में कैसे लोग हैं यार, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। और वो उसने हद तक साजिश रची साथ में अपने दोस्त के, अपने प्रेमी के साथ मिल करके। और सबसे बड़ी बात जो बताया था मैंने आपको कि जो रोमन था, रजिया का जो प्रेमी था, वो अपने मतलब उसका भांजा ही था, मतलब सोचिए भतीजा था, मतलब भांजा ही था यहाँ पे। और गांव में अवैध संबंध पहले भी चर्चा में आ चुका था और पंचायत तक लग चुकी थी, लेकिन बाद में सब कुछ फिर से शुरू हो गया था। मतलब अब पंचायत ने डिसीजन दिया होगा जो भी दिया होगा। दोस्तों सिर्फ मर्डर केस नहीं है, आप सोचिए कि एक अभी नीला ड्रम का केस आया, फिर उसके बाद पानी की टंकी में केस आया और उसमें बेचारे हस्बैंड को पानी की टंकी मार दिया गया, डाल दिया गया। और आजकल बड़े खतरनाक चीज़ें चल गई हैं, बेचारा समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा समाज में, किस तरह के लोग मेंटालिटी हो गई। अरे यार, वो हस्बैंड बेचारा इतना मेहनत से जॉब कर रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, तुम्हें खिला रहा है, पाल रहा है, पोस रहा है, और एक बच्ची भी थी शायद 5-6 साल की, उस बच्ची का फ्यूचर क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें रही दोस्तों। और नौशाद की बेटी जो थी आतिफा ने कहा कि माँ ने धोखा दिया, शर्म आती है सोचिए। और परिवार और गाँव सब सकते में कि ऐसा भी हो सकता है, और कोई बहुत बड़ी सिटी भी नहीं है कि चलो ठीक है छोटी सिटी है दूरी जिला में, वहाँ पे मतलब घटना घटी हुई है। और पुलिस ने तो फिलहाल रजिया और जो भी गिरफ्तार कर लिया है। बाकी जो रोमन, जो उसका जो आशिक का प्रेमी है, फरार चल रहा है, उसका दोस्त भी फरार चल रहा है, वो भी पकड़ ले जाएंगे जो भी होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या प्यार की आज़ादी का मतलब किसी की जान लेना है। मतलब आप किसी प्यार करते हैं तो, अरे आप प्यार करते हैं तो शादी क्यों करते हैं किसी से, ठीक है। और आजकल के टाइम में बहुत ही खतरनाक टर्म चल गया दोस्तों, देखिए। और क्या समाज में इस साइको तरीके के लोग हैं जो मतलब ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि जिनको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे क्या रहना है, समाज में कैसे रहना है। समाज का एक मेंटेन होता है, दायरा होता है, और समाज की मतलब उसी समाज में रहना है आपको, फिर भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो मतलब समझ से बाहर है। इतने इनको हम मानव भी नहीं कर सकते, तो राक्षस से भी गए गुजरे दोस्तों हैं, चीज़ समझ लीजिए। और मैं जानना चाहता हूँ कि आपका इस केस पे क्या कहना है। और दूसरा दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, मतलब इतने केस कैसे बढ़ गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो छोटी छोटी बातें थी आपको मैं बताया हूँ, आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। और ये केस जो है मैं वीडियो इसलिए बनाया था कि बड़े चीज़ें बढ़ गई हैं, मतलब समाज में कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया, क्या है क्या नहीं है। तो कुल मिला जा रहा दोस्तों कि थोड़ी जानकारी थी देवरिया में जो नौशाद मर्डर केस हुआ था उसमें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी, कुछ समझने को मिला होगा। बाकी समाज में ऐसी चीज़ें हैं तो उनको रोकिए, आप समझाइए। कहीं कोई घटना वटना उठ रही हो तो आप उससे प्रेम मोहब्बत से रहिए, अपने परिवार के साथ में हंसते मुस्कुराते रहिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर उस बात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।